जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बारे में बताना जरूरी समझता हूं कि जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में आकर गवर्नमेंट ने कहा जी डीसी के हुक्म से इन्हें सील किया गया है पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की वजह से, अमन आमा की वजह से। तो अदालत ने यह बात नहीं मानी, अदालत ने कहा जी डीसी को बुलाएं। तो जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में अगली तारीख में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इन पर्सन तलब कर लिया गया है और इंशाल्लाह जो है वो उसमें वो आएंगे। तो हमें कभी उम्मीद है कि ये मस्जिद इंशाल्लाह हमारी अगले हफ्ते इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी, क्योंकि अमने आमा की वजह से बंद किया गया था। अब अमने आमा का इशू ही नहीं रहा तो वो ग्राउंड ही खत्म होगी जिसकी ग्राउंड पर मस्जिद को सील किया गया था। तो अब इंशाल्लाह मस्जिद, हमें कभी उम्मीद है कि अगले हफ्ते डीसी साहब आएंगे और वो अपने जस्टिफाई देंगे कि अब क्यों मस्जिद बंद है, क्या ये इजराइल है, क्या ये हिंदुस्तान है, क्या ये नॉन मुस्लिम कंट्री है कि यहां पर आपने मस्जिद बंद कर दी। अच्छा, अगर अमने आमा का मसला हो कहीं तो लॉजिकल बात है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अमने आमा को टैगल करे। हम अपने मोबाइल में के जब बैलेंस डलवाते हैं तो हम पैसे देते हैं, जब हम कॉल करते हैं हम पैसे देते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी देता है। हम साबुन खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, खाना खाते हैं तो पैसे देते हैं। हम टैक्स किस लिए देते हैं आपको कि आप अमने आमा की सूरत हाल को मेंटेन करेंगे। आप हमसे, आप आम आदमी भी माहाना 5-6 हज़ार रुपए लोगों को टैक्स देता है गवर्नमेंट को आपकी तनख्वाह के लिए। हम अपने खून बहा की पसीने से कमाई करके आपकी तनख्वाहें पूरी करते हैं। तो भाई आप अमने आमा को आप जो है वो मेंटेन कीजिए, उसके लिए अपनी फोर्सेस लगाइए, उसके लिए लाहे अमल बनाइए, ना कि ये कि आप उठा के मस्जिद ही बंद कर दें। सवाल ये कि कल अमने आमा की सूरत हाल अगर हाईकोर्ट में होगी तो क्या हाईकोर्ट बंद कर दी जाएगी? सवाल यह है कि कल अमने आमा की सूरत हाल अगर सेक्रेटेरिएट में होगी क्या गवर्नमेंट के दफातर बंद कर दिए जाएंगे? सवाल यह भी है कल अमने आमा की सूरत हाल अगर वजीर आला हाउस के सामने हो गई तो क्या वजीर आला हाउस को ताले लगा दिए जाएंगे? यही सूरत अगर